इंसान जिस शख्स के लिए दिल से मुखलिस हो वह उसको कहीं ना कहीं दुख देता है। और कुरान दिलों को सुकून बख्शने वाली किताब है। दिखावे की हद तक हर बंदा बेहतरीन है। लोगों से उम्मीदें इंसानों वाली रखें, फरिश्तों वाली नहीं। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, यह मेरे रब का वादा है। जिंदगी का सबसे जोरदार थप्पड़ भरोसा मारता है। खुद को इतना अहमियत दो कि लोग तरसे तुम्हें पाने को। मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती है, यह दिल में महसूस होती है और आंखों में झलकती है। वह तो बिन मांगे इतना देता है और तुम मांग कर इतना उम्मीद कैसे हो। जिंदगी खूबसूरत खुद ब खुद नहीं बनती, बल्कि हुस्न व अखलाक के ईंटों से तामीर करना पड़ती है। अल्फाज उतने खूबसूरत हों या ना हो, लेकिन अल्फाज के पीछे छुपा हुआ एहसास इतना खूबसूरत हो जो दिलों को छू जाए। नमाज़ें सुकून देने लगती हैं जब हम उनको वक्त पर अदा करने लगें। अल्लाह से असल मोहब्बत तो उसके फ़ैसलों पे राज़ी होना है। दिल की ख्वाहिश हो या ना हो, दिल बनाने वाले की मर्ज़ी को सबसे मुकद्दम रखना चाहिए। और जब अल्लाह का करम हो जाता है तो सालों की मेहनत का फल लम्हों में मिलने लग जाता है। सुकून इंसान का कमाल नहीं, रब की अता है। और फिर वक्त ने समझा ही दिया कि ख्वाब ख्वाब होते हैं। तकवा यह है कि तेरा रब तुझे वहाँ कभी न पाए जहाँ उसने मना किया है। जो शख्स वाकई अल्लाह को अपना ख़ास ख्याल बनाता है, अल्लाह उसके तमाम मामलात को जिम्मा करता है और उन्हें सीधा कर देता है। या अल्लाह अपने अलावा कभी किसी का मोहताज ना बनाना। अल्लाह मुझे और आप सबको आसमान के सितारों और समुंदर की लहरों से भी ज़्यादा खुशियाँ नसीब करे, आमीन। आप किसी की आदत तो बदल सकते हैं मगर फितरत कभी नहीं बदल सकते। जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देता है, अल्लाह उन्हें कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। दरूद पाक पढ़ने वाला शख्स एक ही रास्ते पर चलेगा और वह है जन्नत का रास्ता। हम हमेशा नेमतों को अपनी नेकियों का इनाम समझते हैं और मुसीबतों को गुनाहों की सज़ा। इस दुनिया में जज़ा बहुत कम मिलती है और इसमें भी इम्तिहान होता है। नेमत शुक्र का इम्तिहान होता है और मुसीबत सब्र का। हर शख्स खुश रहने के लिए परेशान है। कुछ रिश्ते इंसान तोड़ता है और कुछ रिश्ते इंसान को तोड़ कर रख देते हैं। वह हर मुश्किल को आसान कर देता है, तुम मांगो तो सही, वह हैरान कर देता है। बाज़ लोग खामोशियाँ पढ़ लेते हैं, बाज़ अल्फाज भी नहीं समझ पाते हैं। कभी भी खुद को इस तरह लोगों के इतने करीब मत करें कि वह दूर हो तो तकलीफ़ सिर्फ आपको हो। ख़त्म हो गए राब्ते उन लोगों से भी जिनसे मिलकर लगता था या ज़िंदगी भर साथ देंगे। ख़तरनाक वह होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरों की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर साथ देने वाला लड़खड़ा जाए तो इसे संभाल लिया जाता है, तब्दील नहीं किया जाता। लोग तल्ख़ बातें कहना अपना हक समझते हैं और उन पर फ़ख्र करते हैं, लेकिन दूसरों की तरफ से तल्ख़ बातें सुनने पर भड़क उठते हैं। इंसान को हमेशा वही से ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलता है जहाँ वह पूरी तरह मुखलिस होता है। जितनी ज़हानत किसी की बात का जवाब देने के लिए ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़हानत इसकी बात को समझने के लिए ज़रूरी है। किसी गरीब को तंग मत करना, तेरी ताकत पैसा, उसकी ताकत अल्लाह है। कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। जब भी रही शिकायत है ही रही दुनिया को, कभी कुछ कहने पर, कभी चुप रहने पर। ऐ रोशन सुबह के रब, हमारी ज़िंदगियों को अपने नूर से मनव्वर कर दे। जो लोग अपने लिए जीते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर होती है और जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वह हमेशा ज़िंदा रहते हैं। एक उम्मीद है जो मुझे रोज़ जीने का सहारा देती है और एक दिन मेरा अल्लाह मेरी सारी दुआएं सुन लेगा। जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह उनके लिए वसीला बना ही देता है। अल्लाह पाक तो मोहब्बतों का अमीन है, फिर वह तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से कैसे महरूम कर सकता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, मेरी नियतों से वाकिफ़ मेरा खुदा है। कुछ नहीं भी मिला हो तब भी शुक्र करें, क्योंकि हमारे मज़हब में मायूसी कुफ्र है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में खुशबू की तरह होते हैं, जो रोज़ महसूस तो होते हैं पर दिखाई नहीं देते। वह जब राज़ी होता है तो हर चीज़ को वसीला बना देता है।
میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو دوست نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مخلص نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مہربان نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کرنے والا نہ پایا۔ آپ کا اخلاق ہی آپ کا حسن ہے۔ صبر وہ ہے جو تمہارا دل اندر سے جل رہا ہو لیکن تم خاموش ہو۔ ہماری بہت چھوٹی سی مگر خالص نیکی جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ کسی بھی نیکی کو جلدی ادا کیا کریں اور اسے حقیر نہ سمجھیں۔ کسی سے خوش دلی کے اظہار کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ یہ نفرت کی اپلیکیشن ہے۔ جب انسان کسی سے نفرت کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دیتا ہے اور پھر اس سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کو چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ مسائلوں کا حل اللہ سے بات کرنے میں بھی چھپا ہوتا ہے اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی دی جاتی ہیں۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا، اور جو اندر سے مر جاتے ہیں نا وہ پھر دوسروں کو جینا سکھاتے ہیں۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ ماں ایسا لفظ ہے جو دونوں ہونٹوں کے ملائے بغیر بولا نہیں جا سکتا۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب اللہ پاک جانتا ہے۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ دعاؤں کا روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، ایک آخری درخت بہت یاد آئے گا۔